सुप्रभातम छात्रों, आज हम संस्कृत का नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है संख्या ज्ञानम। संस्कृत में आपको संख्याएं आनी चाहिए कि किस अंक को संस्कृत में किस नाम से जानते हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संख्या का ज्ञान मैंने तीनों भाषाओं में दिया हुआ है। हिंदी में कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि हिंदी में लिखने में भी बड़ी समस्या आती है, और संस्कृत में कैसे लिखेंगे और इंग्लिश में कैसे। तो मैंने यहाँ पे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों भाषाओं में दे रखा है। सबसे पहले हम संस्कृत में संख्या कैसे बनाते हैं उसके लिए कुछ संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं संस्कृत संख्या ज्ञानम। देखिए, सबसे पहले संस्कृत में जो एक लिखा है इसको हम एकः, दो को द्वि, तीन को त्रयः, चार को चत्वारः, पांच को पंच, छह को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव और 10 को 10। ये 10 तक की संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए इधर, जैसे 20 को विंशतिः, 30 को 63, 40 को चत्वारिंशत्, 50 को 50, 60 को षष्टिः, 70 को सप्ततिः और 80 को अशीतिः। इसके बाद जैसे आपका 90, 90 और 100 को शतम। अब देखते हैं संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं इस तरह बनाएं। ये नियम आपको जरूर आना चाहिए। जैसे आपके सामने सबसे पहले एक संख्या दे रखी है 15, आप देख सकते हैं। तो संस्कृत में जैसे आपसे 15 की संस्कृत बनवाना चाहता है तो 15 को आप इस तरह लिखें 10 + 5, और लिखने के बाद में संस्कृत में आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्या याद होनी चाहिए और आपको 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये संख्या याद होनी चाहिए। तो आप संस्कृत में 1 से 100 तक की संख्या आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ 15 को आप ऐसे लिखेंगे 10 + 5, और संस्कृत बनाते समय सबसे पहले 5 की संस्कृत लिखेंगे, उसके बाद 10 की लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 5 की क्या हुई पंच, और 10 की क्या हुई दश, क्या बन गया पंचदश, यानी 15। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। ये लिखा हुआ है 48, 48। तो 48 को ऐसे लिखे दो तरह से 40 + 8। आपके सामने 100 तक की संख्याओं में जो संख्याएं हैं उनको आप प्लस करके दो भागों में लिखेंगे। जैसे 48 को लिखा है 40 + 8, तो सबसे पहले संख्या किसकी लिखेंगे संस्कृत में 8 की। 8 की क्या होती है अष्ट, उसके बाद लिखेंगे 40 की चत्वारिंशत्, तो क्या बन गया अष्टचत्वारिंशत्। उसी तरह आप देखिए तीसरा उदाहरण दे रखा है 92 यानी 92। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 90 + 2, तो सबसे पहले 2 की संख्या लिखेंगे, यानी बाद में जो संख्या होती है उसकी संस्कृत पहले लिखते हैं। तो 2 की क्या लिखेंगे द्वि, जो कि ऊपर दे रखी है आपको याद है 1 से 10 तक, और 90 को क्या लिखेंगे नवति, तो क्या बन जाएगा द्विनवति। इस तरह आप संस्कृत में 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने इसमें दे रखी है आपकी संस्कृत में, हिंदी में और आपकी इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले छात्र से आसानी से समझ सकेंगे। और हिंदी में भी कैसे लिखते हैं ये भी हमारे पास बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे देखो संस्कृत में प्रथमः 1, 1, द्वितीयः 2, 2, तृतीयः 3, 3, चतुर्थः 4, 4, पंचमः 5, 5। उसी तरह आप देखें संस्कृत में 6 को बोलते हैं षष्ठः, और हिंदी में 6, और इंग्लिश में 6। उसी तरह सप्तमः 7, 7, 8 को अष्टम 8, 8, 9 को नवमः 9, 9, 10 को दशम 10, 10। उसी तरह 11 को देखिए आप एकादश 11, 11, 12 को द्वादशः 12, 12। उसके बाद त्रयोदशः 13, 13। उसके बाद चतुर्दशः 14, 14। उसके बाद पंचदशः 15, 15। उसके बाद 16 को बोलते हैं संस्कृत में षोडशः 16, 16। और इसके बाद देखिए
17 को बोलते हैं सप्तदशः। उसी तरह बना है 17, 10 प्लस 7, 7 की सबसे पहले संस्कृत और 10 की बाद में, 17 और 17। 18 को अष्टादश, 18 18। 19 को लिखते हैं एकोनविंशति, यानी 20 में एक भाग कम है, और हिंदी में 19 और इंग्लिश में 19। 20 को देखें विसंति ही, 20 20। 21 को एक विसंति ही, 21 21। 22 को द्वाविसंति ही, 22 22। 23 को त्रयोविसंति ही, 23 23। 24 को चतुर्विंशति ही, 24 24। उसके बाद देखें 25 को पंचविसंति ही, 25 25। 26 को षड्विसंति ही, 26 26। आपको छात्रों पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखनी है, जिससे आपकी ये संस्कृत की गिनती कभी भी गलत नहीं होंगी। इसलिए मैंने आपको तीनों लैंग्वेज में दी हुई है। 27 को सप्तविसंति, 27 27। 28 को अष्टविसंति, 28 28। उसके बाद नवविसंति और एकोनविसंति, 29 दो तरह से बनता है, 29 29। 30 को देखें 63, 30 30। 31 को एक 63, 31 31। 32 को द्वा 63, 32 32। 33 को त्रैस्त्रिश, 33 33। 34 को चतुर्त्रिंशत्, 34 34। उसके बाद देखेंगे 35 को पंचत्रिंशत्, 35 35। 36 को षड्त्रिंशत्, 36 36। 37 को सप्तत्रिंशत्, 37 37। 38 को अष्टात्रिंशत्, 38 38। उसके बाद 39 उनचत्वारिंशत् और एकोनचत्वारिंशत्, ये दो रूप बनेंगे, हिंदी में 39 और संस्कृत में 39। 40 को चत्वारिंशत्, हिंदी में 40 और इंग्लिश में 40। 41 को संस्कृत में एक चत्वारिंशत्, हिंदी में 41 और इंग्लिश में 41। उसी तरह 42 को द्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, 42 42। 43 को त्रिचत्वारिंशत्, 43 43। 44 को चतुश्चत्वारिंशत्, 44 44। 45 को पंचचत्वारिंशत्, 45 45। 46 को षड्चत्वारिंशत्, 46 46। उसके बाद 47 को सप्तचत्वारिंशत्, 47 47। 48 को अष्टचत्वारिंशत्, 48 48। 49 के दो रूप बनेंगे छात्रों, एकोनपंचाशत्, उनचत्वारिंशत्, हिंदी में 49 और इंग्लिश में 49। 50 को संस्कृत में पंचाशत् और हिंदी में 50 और इंग्लिश में 50। इस वीडियो का ये पहला भाग है छात्रों, इसलिए मैंने इसमें 1 से 50 तक की संख्याएं दी हुई हैं। अगले वीडियो में हम आपको 51 से लेकर के 100 तक की संख्याएं बताएंगे। अगर किसी भी छात्र का व्याकरण का कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो वो हमारे इस YouTube चैनल से देख सकता है। आपको यहाँ पे सभी वीडियो मिलेंगी जिस दिन से आपकी क्लास प्रारंभ हुई है। और ध्यान रखें, संस्कृत व्याकरण गंगा ये हमारे चैनल का नाम है। प्रिय छात्रों, आपके सामने हम संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की क्लासें लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ये सब्सक्राइब करें। आपके फोन में सब्सक्राइब वाला बटन होगा, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद। ध्यान रखना, संख्यावाची शब्द भाग 1 है, दूसरी वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगी। और हमारी जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें जरूर देखें, आपको वहां से भी संस्कृत की कई वीडियो मिल सकती हैं। धन्यवाद।